होंगे। वहीं जेपी नड्डा के दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने तैयारियों का जायजा लिया। ईपी में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान भाजपा नेता राजेंद्र राठौर सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी यहाँ पधारेंगे और यहाँ उनका एक सरकारी कार्यक्रम भी है। उसके बाद आदरणीय अहिल्याबाई होलकर जी के 300वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ कार्यक्रम होगा एंटरटेनमेंट पैराडाइज में। यहाँ आएंगे। यहाँ हमारे कुछ कार्यकर्ता यहाँ बाहर उनका स्वागत भी करेंगे। उसके बाद वो ये जो मुख्य सभागार है उसमें अहिल्याबाई होलकर जी के जन्म से लेकर उनके जीवन वृत्तांत के विषय पर हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। खबर जयपुर से है, जहां दिल्ली रोड पर पानी की किल्लत को लेकर लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने मौके पर पहुंचे और खुद सुनी जनता की समस्याओं को। और बानसूर दौरे पर के दौरान मंत्री ने लोगों से रुककर बातचीत की है। मंत्री बेडम ने जयपुर जिला कलेक्टर को त्वरित पानी की समस्या के समाधान के निर्देश दिए हैं। स्थानीय निवासी गर्मियों में पानी की सप्लाई नहीं आने से परेशान थे। जनता ने मंत्री जवाहर सिंह बेडम की संवेदनशीलता पर आभार जताया है। खबर कोटा से, जहां मावी नगर और पुंछ के सभी नागरिकों को मेरा प्रणाम। आज यहां पर जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा पाकिस्तान ने जो घोर निंदनीय, हम जिसकी निंदा करते हैं, ऐसा हमला किया, रिहायशी इलाकों में हमला किया, धार्मिक स्थानों पर हमला किया। वो हमले में जो हमारे नागरिक हताहत हुए हैं उनके परिजनों को सरकारी नौकरी देने का, उसका अपॉइंटमेंट लेटर देने का एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया है। हम सब जानते हैं मुआवजा, ये सरकारी नौकरी, इससे आप सबके जीवन में जो क्षति हुई है इसकी परिपूर्ति नहीं हो सकती है, परंतु ये प्रतीक है जम्मू कश्मीर सरकार, भारत सरकार और समग्र देश की जनता की जो भावनाएं आपके साथ जुड़ी है, इसका ये प्रतीक है। समग्र देश इस घटनाक्रम में आपके परिवार की जो क्षति हुई है इसमें आपके साथ चट्टान के साथ खड़ा है। जो बहादुरी पुंछ के नागरिकों ने बताई, यहाँ के अधिकारियों ने बताई, और जो देशभक्ति का जज्बा हमले के बाद भी घाटी से लेकर जम्मू तक और पुंछ कठुआ तक जो जम्मू कश्मीर के नागरिकों में उभर कर आया, उससे न केवल जम्मू कश्मीर, पूरे देश की जनता का संबल बढ़ा है। हम सभी जानते हैं कि पहलगांव में निर्दोष नागरिकों पर, यात्रियों पर कायराना हमला हुआ, और जैसे भारत सरकार की, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति है कि हर आतंकवादी हमले का जवाब इतनी ही तत्परता और इतनी ही कठोरता से दिया जाएगा। वो नीति के तहत हमने 7 तारीख की रात को पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और पाकिस्तान में जो आतंकवादी अड्डे थे उसको ध्वस्त कर दी। पहली बार भारत की सेनाओं ने
पाकिस्तान की सीमा के अंदर मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन भी बहुत ही सीमलेस रहा है। कुल मिलाकर सभी स्टेक होल्डर्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन से ही यह ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाया है। साथियों, आज हम एक ऐसे युग में हैं जहां युद्ध सिर्फ गोलियों और बमों से नहीं लड़े जाते, बल्कि साइबर स्पेस, डाटा डोमिनेंस और स्ट्रेटेजिक डेटरेंस से भी लड़े जाते हैं। और मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी नेवी इन सभी क्षेत्रों में मजबूती के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रही है। साथियों, इंडियन नेवी आज सिर्फ हिंद महासागर की प्रहरी नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक ताकत बन चुकी है, स्ट्रेटेजिक पावर बन चुकी है, जो इंडियन ओशन रीजन में भारत की उपस्थिति को सशक्त बनाती है और शत्रु को यह चेतावनी देती है, भारत अब केवल रीजनल पावर नहीं है, भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में तेजी के साथ भारत अग्रसर हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। साथियों, INS विक्रांत की मौजूदगी, उसकी मारक क्षमता और आप जैसे रणबांकुरों की अडिग निष्ठा, यह सब मिलकर भारत को एक ऐसे मुकाम पर ले जा रहे हैं जहां से कोई भी चुनौती हमारे सामने छोटी नजर आ रही है। साथियों, आपका जीवन अनुशासन, समर्पण और इस दोनों के साथ साथ बलिदान की भी मिसाल है। जब देश चैन की नींद सोता है, तब आप समुद्र के सीने पर तैनात रहते हैं। आप न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न मौसम देखते हैं, न आप परिस्थिति देखते हैं। भारत को आप सबके ऊपर गर्व है और आप, मुझे पूरा भरोसा है, चाहे हालात कैसे भी हों, आप हर समय उस चुनौती के लिए तैयार रहेंगे। ठीक उसी तरह मैं आपको आश्वस्त करता हूं, प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी आप सभी को मजबूत बनाने और आपके वेलफेयर के लिए हमेशा तैयार थी, तैयार है और तैयार रहेगी। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं और आपके सभी परिवार सदस्यों के साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना। क्या बात हुई, एक बार जोर से तालियां बजाइए। INS विक्रांत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जहां पर जवानों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान समझ ले हम समंदर की तरह शांत हैं, हम सुनामी भी ला सकते हैं, ये पाक समझ ले। राजनाथ सिंह की तरफ से साफ यहां से कहा गया है, हमने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया है। राजनाथ सिंह ने यह स्पष्ट कर दिया है। INS विक्रांत जिसकी एक बेहद अहम भागीदारी रही है ऑपरेशन सिंदूर में, और आज उन्हीं जवानों से मुलाकात करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे